इसमें अंदर कैसे जाते हैं? अंदर अंदर करके थोड़ा सा महाराज जी अंदर चल के दिखवाइए भक्तों को। ये देखिए ऐसे महाराज जी एक ये खाट है जो फोल्डिंग जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे महाराज जी विराजमान रहते हैं और यहाँ कुछ इस प्रकार महाराज जी का रहन सहन है जो देखने में आ रहा होगा। अभी हम यहाँ पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा से। देखो ये भी है, ये भी है जी हैं। और हम तो ये मानते हैं शायद ये कोई पुराने ऋषि हो सकते हैं जी इसमें जी शायद हमारी गुलाब सखी जी और इसी में तपस्या की हो जी। हैं। देखो कितनी सुंदर वो है। बिल्कुल महाराज जी। हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों को दर्शन कराते हैं, इसी तरह हम इस समय भी बरसाना में जो कृष्ण जी की ब्रजभूमि है यहाँ बरसाना में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो भी संतों के दर्शन हो रहे हैं ये कृष्ण जी की लीला है। क्योंकि हम लोग को यहाँ के विषय में जानकारी नहीं है फिर भी हम लोग खोज रहे हैं। सुबह से निकले हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा अभी परेशान हुए थे। इस जगह पर हमें लोकेशन मिली और यहाँ पर हम आए हुए हैं। जो महाराज जी वृद्ध महात्मा है और काफ़ी ये जंगल का एरिया ही है। वैसे तो इतना खास जंगल नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ जंगल माना जाता है। और यहीं पर महाराज जी एक छोटी सी कुटिया बनाए हुए हैं जो कुटिया भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और महाराज जी तुलसी की माला अपना जब खाली समय रहता है तो तुलसी की माला बनाते हैं, तो अभी आप लोग को इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये पूरा यहाँ की लोकेशन है। देख पा रहे हो कटीली ये झाड़ियाँ जो कांटे वाले पौधे होते हैं ये लगे हुए हैं पूरी तरह से। और इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ महाराज जी हैं और यहाँ गुलाब सखी बरसाना नाम से। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी। महाराज जी इसमें अंदर कैसे जाते हैं? अंदर अंदर करके थोड़ा सा महाराज जी अंदर चल के दिखवाइए भक्तों को। ये देखिए ऐसे महाराज जी एक ये खाट है जो फोल्डिंग जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे महाराज जी विराजमान रहते हैं और यहाँ कुछ इस प्रकार महाराज जी का रहन सहन है जो देखने में आ रहा होगा। अभी हम यहाँ पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा से। तो महाराज जी यहाँ पानी फिर नहीं आता नीचे? नहीं, पानी नहीं आता है। अच्छा हाँ। तो महाराज जी इतने में कैसे बसर आपका हो पाता है? बिल्कुल एक छोटी सी फोल्डिंग उसी में पूरा अपना सब बना दिए हैं। देखो संतों का तो खाली भजन करने के लिए जगह चाहिए। जी महाराज जी। हाँ, और जगह के हिसाब से ही अपना समय व्यतीत होता रहता है। महाराज जी थोड़े से भक्तों को शुभ नाम बताइए आप अपना। हमारा शुभ नाम है रामकिशन बाबा। रामकिशन बाबा। हाँ। महाराज जी ब्रज की भूमि में राम जी का नाम आगे लगा हुआ। हाँ। क्योंकि महाराज जी चित्रकूट से हैं हम लोग। चित्रकूट में जितने भी संत हैं महाराज जी राम का नाम आगे लगा है सभी हाँ। संत के। तो महाराज जी शरीर आपका कहाँ का है? शरीर हमारा यहीं का है। यही बरसाना। हाँ। अच्छा देखो ये परिवार है जो, जी महाराज जी, ये शंकर परिवार बोला जाता है जी शंकर बोले। जी और परिवार पहले से ही जब किशोरी जी का जन्म प्रागट हुआ जी और वहाँ जो है जानकी जी पृथ्वी की गोद में गई जी हैं। जाने के बाद हमारे भोलेनाथ ये देख रहे हैं कि जानकी माता कहाँ गई। जी हैं। जी तो उस हिसाब से 3 साल तक दृष्टि में नहीं आई जी जानकी माता। जी महाराज। और जब आई तो कहाँ आई? यहाँ आई विश्वानपुर में। जी विश्वान जी की लाडली नाम से। अच्छा महाराज जी। हाँ।
और तो भोलेनाथ जब 3 दिन दर्शन लगातार दृष्टि में आई जी तो भोलेनाथ माँ से चल पड़े जी और सीधे जो आए अयोध्या से और सेई गांव पर पहला पड़ाव लिया उन्होंने जी जी और लेकर के तब जो है दूसरे दिन के बाद में जमुना स्नान करते हुए और जैसे चले जी तो जैसे अब बारिश का मौसम हो रहा है जी महाराज जी। इसी प्रकार से बारिश होने लगी। अच्छा तब बारिश होने लगी तो बारिश में ही अपने चले आ रहे हैं जी और आकर के कोई भक्त मिलता है ब्रजजन जी तो उससे पूछते हैं मान की बरसाना कितनी दूर है। जी जब बरसाना नाम ही नहीं है तो कौन बता देगा। बिल्कुल सत्य है तो भक्त लोग कह रहे हैं कि वन बाबा तुम जो है पीछे बारिश बंद है जाए तब जाना। जी भोलेनाथ बोले भाई नहीं मैं तो इसी समय जाऊंगा बरसाना जी लाडली के दर्शन करने के लिए। जी तो बरसाना नाम रख रहे हैं भोलेनाथ जी इस भूमि का बरसाना नाम रख रहे हैं। तो जब यहाँ विश्वान जी की पौड़ी पे आए वहाँ अलग जगाया तो बाबा और मैया जब आई तो आने पर कहने लगी बन के ओ बाबा तो सही बाबा जी सही टाइम पर आए। जी अब सही बाबा नाम रख रहे हैं जी है विश्वान बाबा जी जो है सही बाबा नाम रख रहे हैं कि सही टाइम पे आए और बाबा ये है कि कुछ भोजन प्रसाद बोलो बताओ। जी तब उन्होंने कई बार कि देखो भोजन प्रसाद तो हम पीछे करेंगे आपकी लाडली है उसके दर्शन पहले करेंगे। जी महाराज जी। तब वो बोले बात की है क्या लाडली है जिस दिन से अवतरी है जन्म हुआ है उस दिन से हमको नजर भर के भी नहीं देखा। यदि अंधी हुई या गूंगी हुई या जो है पड़ी रहती है लुंज हुई तो क्या लाडली का वो है। बिल्कुल सत्य। तो ऐसे बोलते हुए तब जो है भोलेनाथ कह रहे नहीं दर्शन करेंगे पहले। तो वन की जब कह रहे हैं विश्वान बाबा और कीर्ति माता वन की आप सही टाइम पे आए हो तो ये है कि हमारी लाडली की कुंडली देखना कि कुंडली क्या कह रही है। जी तब जो है विश्वान बाबा की जो पालना डला हुआ था उसके पास में गए। लाडली जी झूल रही है और पड़ी हुई है नेत्र बंद हैं। तो उन्होंने अलग जगाया जी अलग खोल दे पलक। अलग खोल दे पलक। हाँ जी ये भोलेनाथ का जी वो है। जी तो लाडली जी की अलवेली सरकार की जो है पलक भी खुले और मुस्कराई भी जी और कह रही है कि बाबा मैं आज आपका ही स्मरण कर रही थी। बिल्कुल सही। आप आगे तो ठीक है परंतु अब छोड़ के जाना मत बिल्कुल कभी भी। तो ये कि विश्वान बाबा और कीर्ति माता जब देखने लगी जी भाई ओहो ये तो बाबा
सही बात है। हमारी लाडली आज तक नजर भर के नहीं देखा, बोली भी नहीं, और कुछ हम डाल देते हैं तो अपना पान कर लेती है जी चम्मच से, और नहीं तो पड़ी रहती हैं। बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं हम्म। कि महाराज जी इतने में आपको ठंड में गुजारा कैसे हो पाता होगा? देखो, संतों का तो ऐसा ही होता है। महाराज जी ऊपर से देख रहे हैं कि पन्ने के ऊपर जो भी कचरा है पेड़ों का या पानी सब ऊपर से भरा हुआ है। और महाराज जी मुझे लगता है चित्रकूट से में हम देख पा रहे हैं कि सभी संत महात्माओं के पास तो कुटिया लगभग लगभग है। यहाँ महाराज जी संतों के पास कुटिया भी रहने के लिए ये देखो अच्छे से- भोले का दरबार है जी हैं? और तब जो है विश्वान बाबा कहने लगे जी कि वह देखो बाबा, आप हमारे चार चार बैठक हैं। जी अब आप ये सोचोगे कि बस चार बैठक कौन सी है, तो देखो चौथे नंबर की बैठक विश्वान कुंड, जी वो बैठक ये है। जी तीसरे नंबर की ये है, दूसरे नंबर की प्रेम सरोवर, जी और पहले नंबर की विश्वान खिरक, जिसमें 9 करोड़ जो है गाय रहती थी विश्वान बाबा की। जी 9 लाख गाय तो नंदा बाबा की बताते हैं, जी परंतु उनकी 9 करोड़ थी। जी तो लाडली जब दर्शन करने के लिए गई है, जी तो जाने पर उस जगह पर विश्वबा ने, राजा कंस ने 6 महीना गोबर भी डाला है, राजा कंस ने। जी तो 6 महीना जब गोबर डाला, तब वो जो है कह रही है, विश्वान बाबा ने जब देखा कंस को, तो उनकी है ये तो हमारे महाराज कंस है, राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, जी तो ये कैसे क्या? तब दौड़ के नहीं आ गई लाडली के पास में और जाकर के बोले, बन की लाडो देखो, ये हमारा राजा है, किसी भी गलती से चलो उसको माफ कर दो। जी तब लाडली जी आई और आकर के कंस को दर्शन दिए, और दर्शन दे करके और उससे बोले बन कि तू मेरी सीम में जो आया है और किस उद्देश्य से आया है। जी वैसे तो मैं सब जानती हूँ, बिल्कुल सत्य महाराज। क्यों तू झूठ भी बोलेगा, सत्य नहीं बताएगा? भाई नहीं, सत्य बताऊंगा। जी तो बता क्या, कैसे आया है? बन की मेरा उद्देश्य ये था कि नंद के लाला को तो समाप्त करना ही है, कृष्ण बलराम को, और जो है मुझको ये है कि लाडली जी के दर्शन करके अगर अच्छी लगी तो मैं डोला जबरदस्ती लेके जाऊंगा, इस उद्देश्य से आया। जी देखो सत्य आपने पूछा तो सत्य बता दिया। बिल्कुल महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। हमें तो यहाँ की जानकारी नहीं थी, लेकिन तो पूरा तब जो है वन की, अब क्या करेगा? लाडली जी कह रही है अब क्या करेगा, अब भी मारेगा? तो कान पकड़ने लगा, क्योंकि गोपी बना दिया था नहीं जी राजा कंस को। जी आया तो वो इसी उद्देश्य से था, जी वही की लाडली के अगर बढ़िया लगी तो डोला ले आऊंगा और अपने रखूंगा।
तो राक्षस प्रवृत्ति का तो कंस था ही। जी तब जो है बन की अब तो कभी नहीं आएगा, बन की अब नहीं आऊंगा। और यूं क्यों नहीं आया, इधर से क्यों आया? तो वह इधर से ये आया, इसलिए आया कि जब मैं चला था मथुरा से, इधर से तो मुझको श्राप लगा हुआ है जी कि इस पर्वत को पार करूंगा तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। जी तो उस श्राप के कारण नहीं आया। और इधर से आया तो आपने ऐसा तालाब बना दिया, मैं उसमें अहंकार बस नहाने के लिए प्यास से व्याकुल होकर के बस इसी में पानी पी लूंगा। जी तो जैसे उसमें डुबकी लगाई तो मेरा गोपी स्वरूप हो गया। जी जय श्री राधे। और तुम्हारी एक सखी यहाँ से गई और मुझसे अनेकों तो मुस्करी करी जी है, और मुझको इस गोबर पर लगा गई है। जी तो 6 महीना डाला था गोबर, जी राजा कंस के बार भी उड़ गए जी जी टोकरी के उससे, जी क्योंकि 2 ही टोकरी भरी हुई दिखी थी जी। उस समय पर। जी और 2 टोकरियों में ये कि जब 9 करोड़ गाय हों जी तो एक एक चोट थे ही, बिल्कुल है तो 10 20 50 हेल यूं ही भरने वाले भर रहे हैं। उसका तो काम डालने का ही था, ललता सखी डालने के ही बन की ये है कि मैं लाडली से कहती हूँ और तू गोपी या गोबर है थोड़ा डाल दे, जी और यदि टाइम भी लगे तो इसको थाप भी देना जी जी है। अब थापने की तो चले क्या, वो उसमें डालने से ही टाइम नहीं मिल रहा है। जी है तब जो है कंस ने कान पकड़े, बन की अब मैं कभी नहीं आऊंगा, जी पर मुझको पहला जैसा कर तू, जी और नहीं तो मेरे जो है महाभट्ट राक्षस हैं वो मुझसे जन क्या क्या कहेंगे, क्या क्या मुस्करी करेंगे। मुस्करी तो मेरी न्याय हो गई। जी तो वह ठीक है, जाओ कंस। जी तो महाराज जी जैसे कि देख पा रहे हैं महाराज जी इतनी अब देखो जी ये जी तो गुलाब सखी है ब्रह्मा रूप। जी ब्रह्मा ने मोह किया, चुराए गाय बछड़ा, दोष लग गया। अच्छा है तो तीसरे जन्म में, पहला जन्म हुआ इनका कुसुम सखी, दूसरा हुआ नाबाजी का, और तीसरा हुआ गुलाब नाम से। जी अब इधर आओ। तो दोस्तों देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा पेड़ पौधे महाराज जी यहाँ पूरा सजा के रखे हुए हैं। इधर महाराज जी काफी उस तरह जंगल जैसे एरिया लग रहा है। देखो ये तो 4 बैठकन में से है नहीं जी तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमको। अब इस बात को क्या बताएं, देखो इसमें जी शायद हमारी गुलाब सखी जी और इसी में तपस्या की हो। जी है देखो कितनी सुंदर वो है। बिल्कुल महाराज जी। है दूसरी देखो ये भी है, ये भी है। जी हैं और हम तो ये मानते हैं शायद ये कोई पुराने ऋषि हो सकते हैं। जी हैं जी महाराज जी। और दूसरी चीज हमारी नजर से तो कोई हो नहीं सकती है। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी
ये जो आपकी ये वाली कुटिया है जहाँ पर अभी हम लोग बैठे थे, महाराज जी ये सभी मतलब मौसम में यहीं पर आप रहते हैं? गर्मी, ठंडी, बरसात? अच्छा, तो महाराज जी आपको कभी ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत से लोग विदेशों से भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, महाराज जी कभी आपका कुटिया का कोई इंतजाम नहीं हुआ बनाने के लिए? इंतजाम देखो अब कौन करे। अब ये थोड़ा सा हमारा विचार लाडली जी की कृपा से ये हुआ जी कि इस पे एक कथा भागवत कराने का। अच्छा, तो जब लाडली जी का हुआ तो उनने भी बोला जी क्योंकि ये 4 बैठकों में से है नहीं, जी, तो हमारी लाडली जी यहाँ परिक्रमा देने के लिए आज तक भी आती। जी महाराज जी, तो उनकी इच्छा से उनकी भागवत कथा जो हमारे सही बाबा हैं जी महाराज इनके लिए सुनाई जाए। जी, तो देखो अब ये बन रहा है जी मंच जी का हिसाब, जी और बैसाख महीने में जी भागवत कथा यहाँ जी। बैठेगी। तो महाराज जी कोई कराने के लिए बोला है या कृष्ण जी की कृपा? लाडली जी का ही आदेश है। अच्छा अच्छा, अभी कोई वो नहीं है किसी का। महाराज जी इतनी ठंड में आप ये बस पहने हुए हैं, ऊपर से बाकी कुछ उस तरह का गर्म वो नहीं? देखो जब काम में लग जाता है महाराज जी ये रखिए आप, तो है इसमें गर्म है और ये ठंडी में काफी। महाराज जी आपका जो शरीर है कब भी रहा है, हिल रहे हैं हाथ, फिर भी आप कुछ वो नहीं हो? कुछ तो अवस्था का भी हिसाब है। जी हाँ, अवस्था महाराज जी कितनी होगी अभी इस समय? ऐसी समझो 70। हाँ जी, तो और वैसे देखो हमारा तो परिवार ही ये शंकर परिवार में से ही है। जी महाराज जी, यहाँ ही जन्म है, यहाँ ही अंदर घर है, परिवार है, परंतु वैसे ये है कि हमारा परिवार नहीं है। जी आपके परिवार यही है महादेव हाँ लाडली जी? यही है। जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, पूरी जानकारी आपके जरिए हमें यहाँ की पूरी जानकारी मिल गई। हाँ जी महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आनंद करो। और ये है कि जब कभी सब तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पूरा यहाँ का सत्संग, महाराज जी का जो भी कुटिया का नज़ारा रहा पूरा हम आप लोग को दिखाए हैं। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया थी जिसमें महाराज जी सभी मौसम में यहीं पर रहते हैं, कोई यहाँ से बदलते नहीं है कि कहीं और अन्य जगह जाना हो। तो देखने में आ रहा होगा कि एक छोटी सी फोल्डिंग है जो एक लोग के सिर्फ लेटने की जगह रहती है, इसी में ऊपर से पन्नी का वो पड़ा हुआ है, इसी में अपना रहते हैं, गुजारा करते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि महाराज जी को कुटिया की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे जगह पर रहन सहन बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी ठंड का मौसम भी है और ऐसे में रहन सहन, काफ़ी उम्र भी महाराज जी की 70 साल की उम्र भी है। तो महाराज जी का भागवत भी कराने की इच्छा है। तो जो भी कृष्ण जी की इच्छा से जो भी यहाँ पर आए एक बार दर्शन करें। महाराज जी का प्रिय कुंड नाम से महाराज जी की यहाँ कुटिया है, तो जो भी दर्शन करना चाहे कर सकते हैं, जो महाराज जी की सेवा करना चाहे तो सेवा भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।